सो बेटा एक्सरसाइज 7.2 अभी स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया जाएगा। इसके पहले थ्योरी क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है क्या नहीं। तो अभी एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे उसको, ठीक है। इन जनरल जब थियरी हम देखते हैं विदाउट एग्जांपल तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती, लेकिन जैसे एग्जांपल लेते हैं तो चीज़ें अपने आप क्लियर बन जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिया है कि वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो आपके पास 3 फंक्शंस दिए हैं और उनका डोमेन दे रखा है। अभी आपको ये बताना है कि क्या ये फंक्शंस उन x की वैल्यूज के लिए, ठीक है, उस रैंडम वेरिएबल के लिए क्या ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन सकता है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंडेंट है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के ऊपर। जिस भी बच्चे को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का डेफिनेशन पता है वो इसका आंसर लिख सकता है। अब डेफिनेशन क्या है, किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन को आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तब कह सकते हो जब उसका वैल्यू डोमेन के अंदर x, मतलब x जो भी वैल्यू ले रहा है उनके लिए फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव हो, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड सेकंड थिंग इज दैट लिमिट्स लेना है, जो भी दे रखा है वहां से लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हर एक फंक्शन के लिए ये कंडीशन हमें चेक करनी होगी। पहले क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दिया है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और डोमेन है आपका एक्स इज लेस देन इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो वी नो दैट ये तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन एक्स की बात हो रही है, तो साइन का वैल्यू तो पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में, है ना। और जीरो भी है तो मतलब जीरो और पॉजिटिव हो सकता है। तो हमें ये चीज पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी नो दैट साइन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज लेस देन इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन तो हम लोगों ने लिख दिया कि भैया दिए गए फंक्शन का वैल्यू सभी x के लिए, जो भी उन लोगों ने x लिया है उन x की सभी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आना है, मतलब 0 या ग्रेटर देन 0। अब दूसरी बात करेंगे दैट इज नाउ अब हमें चेक करना है कि लिमिट्स क्या है 0 से π/2 तक। हम इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका इंटीग्रल निकालेंगे dx। तो अगर ये 1 आ जाता है तो ये फंक्शन बन जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। सो हमें अच्छे से पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स और अपर लिमिट है लोअर लिमिट है, तो सबसे पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया जाएगा माइनस कॉस π/2 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा एंड कॉस 0, ठीक है। लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो ये माइनस कॉस π/2 का कोई मतलब नहीं, कॉस π/2 का वैल्यू 0 आता है, तो 0 प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1 आता है, तो मिल रहा है 1। तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए जो जरूरी होता है। पहली तो फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और दूसरा डिफरेंट इंटीग्रल क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान में देने वाली बात सिर्फ ये है कि लिमिट्स क्या है ये समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर आपको समझेगा कि जो आपका x है, जो रैंडम वेरिएबल है, वो क्या क्या वैल्यूज लेने वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक लेने वाला है, और उसमें फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, क्या फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और क्या उसका डिफरेंट इंटीग्रल लेंगे लोअर लिमिट टू अपर लिमिट तो 1 आता है कि नहीं। तो अगर दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी जाके ये फंक्शन बनेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो आप लोग बोल सकते हो देयरफॉर इसको इक्वेशन जब बोर्ड में पूछा जाएगा तो लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन कंक्लूड दैट द गिवन फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो ये था पहले का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फंक्शन है बेटा, देखिए अब आप लोग फंक्शन टॉपिक पढ़ चुके हो अच्छे से, तो आपको पता है ये कैसे डिफाइन किया जाता है, -2 -x। तो x का वैल्यू जब 0 और 1 के बिटवीन रहेगा तब ये फंक्शन डिफाइन किया है, और x का वैल्यू जब 1 और 2 के बीच में रहेगा, 1 एंड 2 के बीच में रहेगा, तब ये वाला फंक्शन डिफाइन किया है। तो हमें इससे देखो लिमिट्स क्या है, पूरे लिमिट्स क्या है, 0 से 2 तक लिमिट दे रखी है, ठीक है। तो 0 से 1 तक ये है और 1 से 2 तक ये है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या इस पूरे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0 और 1 के बीच में x का वैल्यू जो रहेगा वही फंक्शन का वैल्यू है, तो 0 और 1 के बीच में तो फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि 1 और 2 के बीच में अगर आप कोई भी x को वैल्यू दे देते हो तो वो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन फेल हो रही है। तो आप लिख सकते हो कि हियर f ऑफ x इज इक्वल टू -2 -x इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
तो दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, देयरफॉर आप सीधा बोल सकते हो कि गिवन फंक्शन इज नॉट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स। अब बात करेंगे थर्ड फंक्शन की। बेटा थर्ड फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा वो थर्ड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर रेंज डोमेन कुछ भी दे रखी हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमारा आउटपुट 2 ही आना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए आप लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर आप दूसरे कंडीशन की बात करेंगे तो देखिए क्या होता है। हियर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपने लिख दिया। अब लिमिट्स क्या है? 0 से 1 तक है, तो यहाँ पर 0 से 1 तक लिमिट देंगे यहाँ देख के। फिर आपका फंक्शन है 2 इंटू डी एक्स, तो 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल आएगा x एंड 1 0, सो 2 टाइम्स 1 माइनस 0 दैट इज आपका आंसर आ रहा है 2। तो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर? पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दैट इज ये वैल्यू 1 नहीं आ रहा। तो ये भी फंक्शन क्या बन जाएगा? दिस विल नॉट बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं होगा फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, ओके। तो ये था बेटा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल बनाए हुए रहते हैं, इनको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो फिर आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। अब यहां पर जो फंक्शन दिया है तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ऐसा उनका कहना है। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ओके, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रैंडम वेरिएबल x के लिए। तो आपको नीचे दिए गई चीजों को फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? p ऑफ x लेस देन 1.5। तो मैंने आपको बताया कि ये चीज, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो x मतलब आपके रैंडम वेरिएबल कौन कौन से वैल्यूज ले रहा है, सो दैट इज लेस देन 1.5। ठीक है, तो अब x की वैल्यूज आप 0 और 4 के बीच में कहां पर है, उसके लिए ये फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है, तो आपको तो क्या करना है, सिर्फ 1.5 के नीचे वाले जो भी रैंडम वेरिएबल है, तो शुरुआत से लेकर तो 1.5 तक का आपको चाहिए। तो देखिए कई बार बुक के अंदर कैसे सॉल्व किया हो रहा था इसको, देखो इसका डेफिनेशन कैसे होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर आप लोग क्या करते हो, इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 मतलब यहां पर, ठीक है, लोअर लिमिट कितना दिया है, 0 दिया है ना। 1.5 से नीचे कहां तक आएंगे आप, 0 तक ही आएंगे, क्योंकि 0 के नीचे के वैल्यू के लिए तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका तो वैल्यू 0 ही आना है। ठीक है, फिर होता है 0 से आपको कहां तक जाना है, 1.5 तक, और फिर होता है 1.5 के आगे का, ठीक है, इन्फिनिटी डी एक्स। ठीक है, तो ये भी 0 होता है और ये भी 0 होता है, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है इन आगे वाली चीजों से और पीछे वाली चीजों से, मतलब हमें सिर्फ निकालना क्या है, ऐसे x का प्रोबेबिलिटी निकालना है जो 1.5 से छोटा हो। तो लास्ट कहां तक जाएगा, 0 तक। तो हमेशा जब आप ऐसे चीजों को फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि कैसे ये किया जाता है। देखिए यहां पर ऐसे नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि लिमिट्स अल्फा टू बीटा है, तो इसके लिए जो भी फंक्शन डिफाइन किया उसको आप लेंगे। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे x लेने जो 1.5 से छोटे। अब 1.5 से छोटे, लेकिन कहां तक छोटे, तो आपका फंक्शन स्टार्ट ही 0 की वैल्यू से होता है, मतलब 1.5 से कहां तक जाना है, 0 तक। तो लोअर लिमिट क्या रहेगा, 0, और अपर लिमिट यहां पर दे रखा है 1.5। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, 0 से लेकर तो 1.5। अगर मान लीजिए यहाँ पर -2 होता तो, और सिर्फ x लेस देन 1.5 बोला जाता, तो आप क्या करते, सबसे लोअर लिमिट क्या है इसके अंदर, -2 है, तो वहां तक चले जाते हैं। ठीक है, तो आप जाएंगे 0 से, क्योंकि बाकी के लिए फंक्शन क्या डिफाइन किया है, 0 डिफाइन किया है। समझ रहे हो बात को। तो हम लोग लेंगे 0 से 1.5 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्या फंक्शन डिफाइन किया है 0 से 1.5 तक, ये वाला फंक्शन है। सो 0 से 1.5 x/8 dx, तो 1/8 को बाहर ले लिया, और x का इंटीग्रेशन आता है x²/2। 1/1.5 को आप 3/2 लिख सकते हो। ठीक है, 1/2 को बाहर लिया तो 1/16, और 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4। ओके, सो आपको मिलेगा 9/64।
तो पहले का आंसर आ गया 9/64। ठीक है बेटा, ओके जी। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला, इसको हटा देता हूं मैं। सेकंड वाले में हमें क्या फाइंड आउट करना है, P ऑफ 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। अब यहाँ पर क्लियर कट दे रखा है इंटरवल 1 से लेकर तो 2 तक रहेगा लिमिट, 1 से 2 f ऑफ x dx। तो 1 से लेकर, जब आपका x का वैल्यू 1 से लेकर तो 2 तक लेगा, तो उसके लिए आपका फंक्शन क्या है, x/8 है। ठीक है, x/8 dx। सो 1/8 बाहर निकलेगा और x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2 1 से लेकर तो 2 तक, तो 1/16 और 2⁴। ओके, -1 दैट इज 3/16 आएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दैट इज थर्ड वन। बस यहाँ पर यही बात समझनी है कि लिमिट्स क्या लेना है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। तीसरे के अंदर क्या करना है, तीसरे में आपको P ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 निकालना है। अब यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन 2 वाला सीन है, तो क्या करेंगे आप लोग, ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या, 2 से बड़े x के जो जो वैल्यू है, तो 2 से बड़े कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएंगे क्या, जा सकते हो, लेकिन मतलब नहीं। देखिए अपर लिमिट यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 2 से 4 तक के लिए आपके पास फंक्शन है, बाकी वैल्यूज के लिए तो फंक्शन 0 डिफाइन किया, तो कोई मतलब नहीं आएगा जाके। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 से कहाँ तक जाएंगे, x इज ग्रेटर देन 2, 2 से 4 तक जाएंगे, क्योंकि अपर लिमिट 4 है। आप 4 से फिर इन्फिनिटी तक जा सकते हो, और 2 से नीचे भी आ सकते हो, लेकिन उनके लिए फंक्शन 0 डिफाइन किया, तो उसका कोई मतलब नहीं आएगा। ठीक है, सो f ऑफ x dx, तो 2 से 4 तक के लिए क्या किया है, फंक्शन x/8 dx। तो ये मिलेगा आपको x²/2 2 से 4 तक, सो 1/16 16 - 4 दैट इज 12/16 दैट इज 3/4। ठीक है, तो ये आएगा आपका आंसर 3/4। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए मैं आगे के क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा वो।